आदाब, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। मुंसिफ जोहार में आपका खैर मकदम है। देखेंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा। धीरज साहू के कैश सीज मामले को लेकर हंगामा, बचाव में सरकार। हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन हुए शामिल। जिले को दी 334 योजनाओं की सौगात। बोकारो और जमशेदपुर में एटीएस और एनआईए की छापेमारी। सर्किट हाउस में पूछताछ अब भी जारी। और सरायकेला के चांडिल डैम में उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़। सुबह से शाम तक लग रहा पर्यटकों का जमावड़ा। आज झारखंड विधानसभा में राज्य सरकार के द्वारा चालू वित्त वर्ष 2023-24 का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया। पहली पाली में सरकार विधायकों के प्रश्नों का जवाब देती नजर आई। विधायक इरफान अंसारी, बंधु नेहा तिर्की और लंबोदर महतो ने भी अपना बयान रखा। हालांकि अंतिम सेशन में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के कैश सीजर मामले को लेकर बीजेपी ने झारखंड विधानसभा में जोरदार हंगामा किया है। बीजेपी के विधायकों के हंगामे को देखकर सांसदों की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम कांग्रेस नेता का बचाव करते हुए कहा कि यह मामला विधानसभा का नहीं है, बीजेपी अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रही है। मत दीजिए। रानीचुआ पंचायत के ग्राम आप भी जान रहे हैं गोपघाट परसातरी पीड़वा नरसिंहवा ग्राम के निवासी पूर्ण रूप से एसटी और एससी बहुल क्षेत्र है। अतः मैं आपके माध्यम से सदन से मांग करता हूं कि इस सड़क काफी जर्जर है, या पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। महोदय इरफान अंसारी साहब, सर तो काफी महत्वपूर्ण प्रोसीडिंग में आ गया केस उनका अध्यक्ष महोदय वापस लिया जाए, ये मेरा आपके माध्यम से सरकार से मांग होगा। धन्यवाद सर। फल की दुकान डेली मार्केट में विगत दिनांक 12 दिसंबर मंगलवार को भीषण आग लगी से करोड़ों रुपए के नुकसान हुआ। डेली मार्केट मंडी में भारी संख्या में सब्जी एवं फल विक्रेताओं की दुकान है। अधिकतर दुकानें टिन की छत पर बनी है और आग लगी में सैकड़ों फल सब्जी विक्रेताओं की भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। डेली मार्केट मंडी में भीषण आग लगी से हुए नुकसान का आकलन कराकर पीड़ितों को आपदा राहत कोष से मुआवजा राशि उपलब्ध कराने की मांग सरकार से करती हूँ। क्योंकि ये झारखंड राज्य के रैयतों के गंभीर मामले हैं महोदय। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 13 मई 2016 को राजबंद हो गया महोदय, जिसके कारण लोगों में काफी आक्रोश है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो सरकार की एक चिट्ठी 3 जुलाई 2018 को चिट्ठी निकलती है झारखंड मंत्रिमंडल के 2012 के बाद पूरे झारखंड राज्य के अनुसूचित जातियों का और पिछड़ी जातियों का जिनका जमीन का निबंधन हो चुका है और लाखों की संख्या में है, लेकिन उनका न तो म्यूटेशन हो पा रहा है न महोदय उनका रसीद कट रहा है। तो निश्चित रूप से आज पूरे राज्य में सीएनटी के धारा 46 बी का महोदय अनुपालन नहीं हो रहा और सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों और पिछड़ी जातियों को हो रही है। तो महोदय मेरा आग्रह सीधे होगा कि चूंकि बहुत आज हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल रहे। ईचाक प्रखंड के बोधीबाग के मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जिले के लोगों को 334 योजनाओं की सौगात दी है। इन योजनाओं की कुल लागत 536 करोड़ की राशि से भी ज्यादा की बताई जा रही है। इसके साथ ही सीएम लाभुकों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण करते भी नजर आए। इसके अलावा सरकारी विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉल का जायजा भी लिया। यहां पर भारी संख्या में लोग अपने चहेते मुख्यमंत्री को सुनने के लिए जमा हुए थे और मुख्यमंत्री ने भी जमकर मंच से विपक्ष पर निशाना साधा। कर्मचारियों को विगत 20 सालों में कोई काम करने की और न गांव देहात जाने का कोई आदेश मिला, न कोई काम करने का आदेश मिला। आज उस परिपाटी को तोड़ते हुए वो पदाधिकारी सभी
जो नहीं काम करने के लिए इनको आदेश मिला था, आज वही पदाधिकारी जहां सड़क नहीं है, जहां आने जाने का कोई व्यवस्था नहीं है, वहां कोई ट्रैक्टर से, कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से ब्लॉक कार्यालय का प्रिंटर और कंप्यूटर और लैपटॉप ले जाकर के आपके पंचायत में बैठा हुआ है, आपकी समस्या को समाधान कर रहा है, और जो उसका समाधान की बस की बात नहीं है उसको हम तक पहुंचाने का काम कर रहा है। हम लोग सरकार जब बनाए 2000 उस समय सरकार बनते ही हम लोगों को कोरोना जैसा महामारी ढक लिया, पूरा देश दुनिया को 1.5 साल, पौने 2 साल उसने खा लिया। हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब बंद, काम धाम रोजगार सब बंद, लोगों को घर से निकलना मना हो गया था। लेकिन ये जैसे कोरोना का धुंध छटने लगा, हमारे पदाधिकारी कर्मचारी आपके दरवाजा में पहुंच गए और आपके इन शिविरों के माध्यम से जो आवेदन का, जो समस्याओं का जो आवेदन आया, उसका हम लोगों ने सूची बनाया, किन सूचियों में किसको कैसे कैसे काम करना है, कौन पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, नौवां, 10वां, किसको। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज राजभवन में नेहरू युवा केंद्र द्वारा कश्मीर युवा आदान प्रदान कार्यक्रम 2023 वतन को जानो के तहत जम्मू और कश्मीर से आए युवाओं से संवाद कायम करते हुए कहा कि हमें अपनी भाषा, संस्कृति को जानना समझना चाहिए और दूसरों की भाषा और तहजीब का सम्मान भी करना चाहिए। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की कविता को दोहराते हुए कहा कि भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। प्रधानमंत्री जी, what he said is what Krishna Paramatma said. This is Bharatvarsh, it is one country and one people. We speak different languages, no doubt, but it is Ek Bharat, Shrestha Bharat. And these type of exchange programs really gives an exposure to the young people who are always living in their own area only. They come and see the other parts of the country, and we are receiving them, we are exchanging our views with them, we are exchanging our love and affection with them. It is a great pleasure for everyone, and really this gives an emotional unity. Article 370 is being removed, that is so that we are establishing again that we all are equal. And India is one country where you can worship the God in your own way. That is 100% religious freedom is there in the world. That is number one country is ours. And we all are one. Mandir ji, what he said is what Krishna Paramatma said. झारखंड के बोकारो और जमशेदपुर जिले में 3 ठिकानों पर राज्य में एटीएस और एनआईए ने आज ज्वाइंट टीम बनाकर छापेमारी कर दी है। टीम ने छापेमारी के दौरान जमशेदपुर के जुगलसाही से एक शख्स को पकड़ा है। टीम उसे हिरासत में लेकर बिष्टुपुर सर्किट हाउस ले गई, वहां उससे पूछताछ की जा रही है। वहीं साथ ही 3 लोगों को और अलग जगह से पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक एनआईए और झारखंड एटीएस की टीम ने आज जमशेदपुर के जुगलसाई में 2 ठिकानों पर छापेमारी की है। वहीं बोकारो के चंदनकियारी इलाके के सुतरी बेड़ा में छापेमारी जारी है। जुगलसराय से टीम ने एक शख्स को हिरासत में लिया। वहीं टीम ने सुतरी बेड़ा में हाफिज असगर और अजहर कमाल नाम के 2 लोगों से पूछताछ की। टीम ने दोनों से करीब 3 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद टीम उनके घर से कुछ दस्तावेज बरामद कर अपने साथ ले गई। झारखंड सरकार के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे राज्य में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी दौरान बाघमारा प्रखंड के रेगुनी पंचायत सचिवालय में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर धनबाद के डीसी ने दीप
जलाकर कार्यक्रम का आगाज किया। मौके पर मौजूद रहे जिला परिषद मोहम्मद इजराफील अंसारी, मुखिया, उप मुखिया और पंचायत समिति रहे। मीडिया को जानकारी देते हुए डीडीसी ने कहा कि सुबह से ही सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के हर स्टॉल में अच्छी खासी भीड़ देखने को मिल रही। सरकार की अच्छी योजना है जिससे हर प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए स्टॉल लगाए गए हैं। काफ़ी उत्साह लोगों के चेहरे पर दिखा और लोगों में एक अलग खुशी है कि सरकार जो है ये मेहनत कर रही है कि उनके दरवाजे तक जो है सरकारी योजनाओं का लाभ जो है हम लोग पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सारे कर्मियों और पदाधिकारियों में भी जो है और जनप्रतिनिधियों में भी काफ़ी उत्साह है और हम सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हैं कि सफल बनाने में और सभी लोगों को धन्यवाद भी देते हैं कि सफल जो है इस कैंप को बनाएंगे। यह जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसमें बहुत ही जागरूकता से हर एक योजना का लाभ लेने के लिए पंचायत के जनता को जागरूक किया गया है, जो कि देख रहे होंगे कि अपार भीड़ आया हुआ है। इसमें हम लोग जितने भी तरह की समस्या आएगी उसको मैंने निपटने के लिए हम लोग तत्पर हैं। जनप्रतिनिधिगण रानीश्वर प्रखंड के अंतर्गत रगालिया पंचायत के ग्राम पाथराचाल में ग्रामीणों की मांग पर आदिवासी मूलवासी विकास मोर्चा का एक बैठक केंद्रीय अध्यक्ष हाबिल मुर्मू के नेतृत्व में संपन्न कराई गई। इसमें ग्रामीणों ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि सरकार द्वारा पिछले 5-6 साल से पाथराचाल ग्राम के प्राथमिक विद्यालय का विलोपन पलाशपाड़ा में किए जाने के कारण पाथराचाल के छोटे बच्चे शिक्षा के अधिकार से अब वंचित होने लगे। कर देना चाहूँगा। रानीश्वर प्रखंड अंतर्गत रंगालिया पंचायत का एक पाथरचाल ग्राम है, जहाँ तकरीबन 6 साल से पाथरचाल का प्राथमिक विद्यालय बंद है। सरकार के द्वारा इसको विलोपित किया गया है और पड़ोस के गांव एक पलाशपाड़ा है, तकरीबन यहाँ से 1.5 किलोमीटर लगभग होगी, वहाँ यहाँ के बच्चों को शिफ्ट किया गया है। अब दूरी इतना है कि यहाँ के बच्चों का आना जाना में बहुत दिक्कत हो रहा है और जितने भी बच्चे वहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखवाने का काम किया था, तकरीबन 50% बच्चे स्कूल जाना छोड़ दिए और यहाँ गार्जियन सभी ने आज हमको यहाँ आमंत्रण करने का काम किया है और इस आमंत्रण में इन्होंने अपना दुख तकलीफ स्कूल के बारे में, बच्चों के बारे में ये दुख तकलीफ सुनाने का काम किया। उनका कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ स्कूल रहते बच्चों का पढ़ाई नहीं हो पा रहा है और हमारे बच्चों का शिक्षा का अधिकार का हनन हो रहा है और हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो आज यहाँ सरायकेला के चांडिल डैम जलाशय में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के कई जिलों से पर्यटक यहां पर पहुंचे। सभी दुकानें वहां पर गुलजार नजर आई। लोग चांडिल डैम पहुंचकर नौका विहार की बोटिंग का भी लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पर्यटक चांडिल डैम में पिकनिक भी मनाने के लिए पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये कहना है कि काफी सुंदर जगह है, पर्यटक स्थलों को साफ सफाई से भी रखना जरूरी है। नहीं, प्राइसिंग सही लगा, मतलब जितना रेंज में वो लोग घुमा रहे हैं जिस तरह से, और मेहनत के लिए तो सभी चार्ज करते हैं, वो भी तो उन लोग का जरिया है कमाई का, तो अच्छा है, व्यवहार सही है। रेस्टोरेंट में देखिए अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप लोग फूड से ज़्यादा सर्विस को लेकर के वो करते हैं ज़्यादा अच्छा, तो सर्विस काफ़ी अच्छा है। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, आदमी यहाँ कमाने के लिए बैठे तो उसको लेकर के हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। इस बार काफी भीड़ ज्यादा हो गया तो पार्किंग का प्रॉब्लम हो गया, हम लोग को काफी दूर पार्किंग की सुविधा नहीं है। हाँ, थोड़ा पार्किंग। और इस क्षेत्र में बहुत सारे साफ सफाई का जो होता है, बहुत सारे पर्यटक साफ सफाई, कैसा अनुभव हो रहा है? थोड़ा सफाई और ज्यादा होने से बेस्ट होगा, पार्किंग थोड़ा ज्यादा होने से बेस्ट। बैरमो जिले की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरने का 13वां दिन भी अब बीत चुका है और धरना अब भी जारी है। मालूम रहे कि तेनुघाट स्थित अनुमंडल कार्यालय के नजदीक बैरमो जिला बनाव संघर्ष समिति के बैनर तले समिति के संयोजक संतोष नायक का धरना जारी है। बैरमो जिला बनाव संघर्ष समिति के अधिकारी और सदस्यगण के साथ साथ आज हौसिर पूर्वी पंचायत की मुखिया सावित्री देवी और पूर्वी पंचायत की पंचायत समिति सदस्य गीता देवी के साथ दर्जनों ग्रामीण महिला पुरुष मौजूद रहे। खबर साहिबगंज से है, जहां पर
आज जिले के पुलिस कप्तान नौशाद आलम ने गदाई द्वारा वो पहुंचे और चल रही आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में वो पहुंचे और सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि अगर कोई लोग बंदूक के बल पर आपकी फसल लूटने का प्रयास करते हैं तो इसकी सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को दे ताकि समय रहते ड्रोन के माध्यम से उसकी तस्वीर फसल लूट कर ले जाते हुए खींच ली जाए और एविडेंस के साथ उन्हें पकड़कर जेल भेजने का काम किया जा सके। ये काम भी हमारी सरकार यानी हेमंत सोरेन सरकार अब करेगी। आपकी सरकार और आपके द्वार कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित राजमहल के प्रखंड के कर्मठ और सम्मानित बीडीओ साहब, सीओ साहब, हमारे पुलिस निरीक्षक चौधरी जी, तालझारी और राजमहल थाना से आज विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जामताड़ा जिले के ढेंकीपाड़ा में धूमधाम से मनाया गया। कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष अनवर अंसारी के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया, जहां कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव सह जामताड़ा जिला प्रभारी सोहराब अंसारी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष हरिमोहन मिश्रा और पार्टी के अन्य अधिकारियों का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के मौके पर सैकड़ों की तादाद महिला और पुरुषों की उपस्थित रही, जहाँ वक्ताओं ने बारी बारी से लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। कोलकाता मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की जानिब से सहरोज़ा साहिर की साहिरी प्रोग्राम का इख्तिताम धोनू धनो ऑडिटोरियम कोलकाता में हुआ। इख्तितामी इजलास के दौरान मोहम्मद गुलाम रब्बानी MIC हुकूमत मगरबी बंगाल व तजम्मुल हुसैन रियासती वज़ीर महकमा अक़लियती उमूर और मदरसा तालीम ने मुख्तलिफ मुकाबले में कामयाब तलबा और तालिबात को इनामात से नवाजा। इस मौके पर गुलाम रब्बानी और इश्तियाक अहमद नायब सदर स्पोर्टिंग क्लब ने उर्दू अकेडमी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी हमारी है और मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी इसकी मिसाल है। हमारे उर्दू अकेडमी के चेयरमैन हमारे सेक्रेटरी गुलाम अली अंसारी और नदीमुल हक के चेयरमैन साहब, उसके बाद हैदर साहब, उसके उबैदुर रहमान साहब, शकील साहब, जो 3 दिन से लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आज हम लोग को फल मिल रहा है। अपकमिंग जनरेशन को हम एक ही बात कहेंगे कि उर्दू हमारी ज़ुबान है, हमारी ज़ुबान की हिफाजत हम खुद करें। ये जो है ये लोगों के अंदर में, ख़ास तौर से बच्चों के अंदर में और यंग जनरेशन जो है इनके अंदर में एक अवेयरनेस की ज़रूरत है और ये मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर अदब और उर्दू के बारे में इससे बेहतर और कोई प्लेटफॉर्म नहीं होगा। सराहे हैं, मेरे ख्याल में ये तारीख़ी प्रोग्राम हुआ है और बहुत कामयाब रहा है। तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है और जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी की मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की जानिब से 7 साला जश्न साहिरी में मजमून नवेसी, क्विज़ मुकाबला, गीत और गज़ल मुकाबले में हिस्सा लेने वाले तालिबात से मुनसिफ टीवी ने खास बातचीत भी की है, आपको भी सुनाते हैं। की साहिरी प्रोग्राम जो उर्दू एकेडमी की जानिब से मुनक़िद हो रहा है, इसमें बहुत सी ऐसी तालिबात हैं जो उर्दू ज़बान पढ़ रही हैं। मुकाबला मज़मून नवेसी में लिया था साहिल अदगानवी के बारे में, उनका माशरा में उनका क्या रोल रहा है, उन्होंने क्या लिखा है, क्या पढ़ा है, उनके बारे में बहुत सारे ऐसे मज़मून लिखे जैसे पढ़ के हमें मालूम होता कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा। अभी मैं उर्दू ऑनर्स ली हूँ, 3rd सेमेस्टर में हूँ। मुझे उर्दू बहुत पसंद है। ज़रूरी नहीं है कि हम इंग्लिश में ही पढ़कर कामयाब होंगे। अगर इंसान कामयाब होना चाहे तो वो कोई भी चीज़ में अगर अपना दिल मन लगाए तो वो कामयाब हो सकता है। अच्छा एक्सपीरियंस था, ऐसा लगा कि बहुत सारी जानकारी जो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे मालूम होगी। कितने सारे शेर थे, गज़ल थे, गीत थे, जो पढ़कर एक ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया में अगर उसके मायने में हम लोग जाएं तो एक अलग ही दुनिया, उसका एक अलग ही लुत्फ़ है। मगरबी बंगाल उर्दू अकेडमी की तो मशकूर और ममनून हूँ, क्योंकि उन्होंने ऐसे तकरीबन 3 से 4 प्रोग्राम करवा चुके हैं। वो अपनी से यही उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से वो अब तक काम कर रही है इसी तरह से आगे भी बहुत सारे काम करे। जो अरबी में हैं ही लेकिन उर्दू में भी मौजूद हैं। जब हम उर्दू सीखेंगे तभी हम दूसरों तक इसको जो है लेके जा सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। और आखिर में एक मरतबा फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा, धीरज साहू के कैश सीजर मामले को लेकर हंगामा, बचाव में आई सरकार।
हजारीबाग में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन शामिल, जिले को दी 334 योजनाओं की सौगात। बोकारो और जमशेदपुर में एटीएस और एनआईए की छापेमारी, सर्किट हाउस में पूछताछ अब भी जारी। और सरायकेला के चांडिल डैम में उमड़ी रिकॉर्ड तोड़ भीड़, सुबह से शाम तक लगा रहा पर्यटकों का जमावड़ा। मुंसिफ जोहार में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।